हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में रिवीजन 4 पुनरावर्तन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी S7 की जो एग्ज़ाम आने वाली है उसमें आपको सिलेबस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये रहेगा कि खाली स्थान में सही अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूरा शब्द फिर से लिखो। ठीक है, खाली स्थान में जो सही शब्द है वो आपको लिखना रहेगा, ठीक है, सही अक्षर लिखना रहेगा, इससे सही शब्द बनेगा। जैसे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है अजगर का पिक्चर। अब ज़रूरी नहीं है कि अजगर का पिक्चर दिया हुआ हो, आपको इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ होगा, ज ग र लिखा हुआ होगा, आपको लिखना रहेगा, तो सार्थक शब्द बनेगा अजगर। इसी तरह से ऋषि का पिक्चर है तो शी लिखा होगा, री नहीं लिखा होगा, तो री आपको लिखना रहेगा। ठीक है, और उसके बाद पूरा शब्द आपको फिर से लिखना रहेगा। नेक्स्ट है आम का पिक्चर, तो आम में म लिखा हुआ हो या आ लिखा हुआ, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो, तो पिक्चर जैसे आम का है तो आपको क्या करना रहेगा, आम पूरा लिखना रहेगा, तो उसमें जो भी छूटा हुआ अक्षर है वो आपको लिखना रहेगा। इसमें आ नहीं लिखा हुआ था तो वो आपको लिख कर शब्द बनेगा आम। इसी तरह से एक यानी एक, क लिखा है, ए नहीं लिखा है तो ए आपको लिखना रहेगा और शब्द बनेगा एक। फिर है इमली, इमली में म और ली लिखा हुआ है, ई नहीं लिखा हुआ है तो वो आपको लिखना रहेगा और शब्द बनेगा इमली। नेक्स्ट है ऐनक, ऐनक में न क लिखा हुआ है, आई नहीं लिखा है तो वो आपको लिखना रहेगा। तो जो भी अक्षर छूटा हुआ है उस अक्षर को आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट है ईख, ईख में ख लिखा है, ई नहीं लिखा है तो वो आपको लिखना रहेगा, उसके बाद शब्द बनेगा ईख। नेक्स्ट है ओखली, ओखली में खली लिखा हुआ है, ओ आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा ओखली। नेक्स्ट है उल्लू, उल्लू में लू लिखा हुआ है, ठीक है, आधा ल और पूरा का ल लिख के ऊ की मात्रा लगाकर लू लिखा हुआ है, ऊ आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा उल्लू। नेक्स्ट है औरत, औरत में र त लिखा हुआ है, औ आपको लिखना रहेगा तो बनेगा शब्द औरत। नेक्स्ट है ऊन, ऊन में न लिखा हुआ है, बड़ा ऊ आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा ऊन। नेक्स्ट है अंगूर, अंगूर में गूर लिखा हुआ है, आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा अंगूर। ठीक है, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। आज आप होमवर्क में ये जो एक्सरसाइज है उसको लिखोगे, चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन अक्षरों को लिखने की और शब्दों को लिखने की। जैसे मम्मी या पापा की हेल्प लेके न क लिख लिया तो आगे क्या लगेगा, आई, ठीक है, तो शब्द बनेगा ऐनक। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें इसी तरह से है, घर में र लिखा है, घ आपको लिखना है तो शब्द बनेगा घर। बस में स लिखा है, ब आपको लिखना रहेगा, शब्द बनेगा बस। नेक्स्ट मगर, मगर में म और र लिखा है, ग आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा मगर। नेक्स्ट है नल, नल में न नहीं लिखा है, ल लिखा हुआ है, न आपको लिखना है तो शब्द बनेगा नल। नेक्स्ट है हल, हल में ल लिखा हुआ है, ह आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा हल। नेक्स्ट है रथ, रथ में थ लिखा हुआ है, र लिखा हुआ है, थ आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा रथ। नेक्स्ट है पतंग, पतंग में तंग लिखा हुआ है, प आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा पतंग। टमाटर में माटर लिखा हुआ है, ट आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा टमाटर। फिर है ढकना, ढकना में क और ना लिखा हुआ है, ढ आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा ढकना।
नेक्स्ट है धनुष, धनुष में नुष लिखा हुआ है, ध आपको लिखना है तो शब्द बनेगा धनुष। फिर है डफ, डफ में फ लिखा है, ड आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा डफ। नेक्स्ट है थर्मस, थर्मस में थर्म लिखा हुआ है, स आपको लिखना है तो शब्द बनेगा थर्मस। फिर है जग, जग में ग लिखा है, ज आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा जग। नेक्स्ट है चरखा, चरखा में र खा लिखा हुआ है, च आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा चरखा। नेक्स्ट है भगत, भगत में ग त लिखा हुआ है, भ आपको लिखना रहेगा तो बनेगा शब्द भगत। फिर है कमल, कमल में म ल लिखा हुआ है, क आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा कमल। नेक्स्ट है यज्ञ, यज्ञ में य लिखा हुआ है, ज्ञ आपको लिखना रहेगा तो शब्द बनेगा यज्ञ। फिर है फल, फल में ल लिखा है, फ आपको लिखना है तो शब्द बनेगा फल। ठीक है, तो इन नामों की प्रैक्टिस आपको आज के रिवीजन के अंदर करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। आड़े अवड़े शब्द लिखे हुए होंगे, जैसे सबसे पहले किसका पिक्चर है, गाय का, तो यहाँ लिखा है य गा, तो इसको सही कैसे लिखेंगे, गाय। ठीक है, गा पहले लिखेंगे, य बाद में लिखेंगे। इसी तरह से पतंग, तो यहाँ लिखा है तपंग, तो यहाँ पर क्या लिखना है, पतंग। नेक्स्ट है सूरज, तो इसके सामने लिखा है जरसु, उल्टा है तो उसको सीधा करना है सूरज। ठीक है, नेक्स्ट है रिकब, तो शब्द बनेगा बकरी। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है, उसको सही तरीके से आपको सार्थक शब्द बनाना है। इसमें पिक्चर नहीं दिया हुआ होगा, हो सकता है दिया हुआ हो सकता है ना भी दिया हुआ हो। ठीक है, तो आपको अच्छे से जमाना आना चाहिए कि रिकब का क्या बनेगा, बकरी। फिर है बंदर का पिक्चर, तो यहाँ पर लिखा है दंबर, तो बंदर शब्द बनेगा। फिर है इमली, तो उल्टा सीधा लिखा है मली ई, तो उसको सीधा करना है इमली। फिर है लड़के का पिक्चर, यहाँ लिखा है काड़ल, तो इसका शब्द बनेगा लड़का। नेक्स्ट है चागीब, तो चागीब का क्या बनेगा, बगीचा। नेक्स्ट है चूहा, यहाँ पर लिखा है हाचू, तो उसका शब्द बनेगा चूहा। फिर है द वा त, ठीक है, त वा द लिखा है, उसको द वा त लिखना है। नेक्स्ट है ऐनक, इसमें लिखा हुआ है न ऐक, तो आपको क्या लिखना है, ऐनक। फिर है गौरैया का पिक्चर, रैया गो लिखा है, आपको गौरैया लिखना है। इस तरह से आपको सार्थक शब्द इसके बनाने हैं। नेक्स्ट इसमें जो एक्सरसाइज है उसमें पिक्चर देख के नाम लिखो, ऐसा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके भी हो सकता है इसमें से भी आधे अधूरे शब्द वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे सबसे पहले घड़ी, तो ड़ी लिखा हो, घ न लिखा हो, तो ये चीज़ की प्रैक्टिस इसमें भी आपको करनी है। ठीक है, सबसे पहला है घड़ी, तो घड़ी कैसे लिखते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आधा अधूरा शब्द आ जाए, सार्थक शब्द आ जाए, तो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर है तोता, तो तोता कैसा लिखा है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर है नारियल का पिक्चर, तो नारियल किस तरह से लिखा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर है डाकिया, तो यहाँ पर लिखा है डाकिया। फिर है बकरी, तो यहाँ पर लिखा है बकरी, किस तरह से लिखा हुआ है मात्रा का भी ध्यान आपको रखना है। फिर है घोड़ा, तो यहाँ पर घोड़ा लिखा है। छाता, तो यहाँ पर छाता लिखा है। चूहा, तो यहाँ पर चूहा लिखा है। ताला, तो यहाँ पर ताला लिखा है। धनुष, तो यहाँ पर धनुष लिखा है। तो इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है इनमें से भी आ जाए कि कोई अक्षर छूटा हुआ हो और आपको खाली जगह भरने के लिए आ जाए। तो इस एक्सरसाइज में आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज यही है, मोर के सामने मोर लिखना है। ठीक है, तराजू के सामने तराजू। अब हो सकता है बीच में से रा हटा दिया जाए, त और जू दिया जाए, तो तराजू कैसे लिखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो नाम अगर आपको अच्छे से रीड होंगे
पिक्चर देखकर नाम लिखना आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर ये गिलास, तो यहाँ लिखा है गिलास। फिर है अनार, तो यहाँ पर लिखा है अनार। तरबूज, तो यहाँ पर तरबूज। पतंग, तो यहाँ पर पतंग। रेडियो, तो यहाँ पर रेडियो। फिर है डमरू, तो यहाँ पर डमरू। पलंग, तो यहाँ पर लिखना है पलंग। ईंट, तो यहाँ पर लिखना है ईंट। ये एक्सरसाइज हमने एक बार पहले पढ़ ली है। आपको सिर्फ और सिर्फ चित्र देखकर नाम लिखना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज वाहनों के नाम। सबसे पहले पिक्चर है घोड़ा गाड़ी का, तो यहाँ लिखा है घोड़ा गाड़ी। फिर है रिक्शा का, तो यहाँ लिखा है रिक्शा। साइकिल, तो यहाँ पर लिखा है साइकिल। बैलगाड़ी, तो यहाँ पर लिखा है बैलगाड़ी। स्कूटर, तो यहाँ पर लिखा है स्कूटर। बस, तो यहाँ पर लिखा है बस। मोटर, तो यहाँ पर लिखा है मोटर। ट्रक, तो यहाँ पर लिखा है ट्रक। रेलगाड़ी, तो यहाँ पर लिखा है रेलगाड़ी। हवाई जहाज, तो यहाँ पर लिखा है हवाई जहाज। तो इन नामों की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आधे अधूरे शब्द हो, जैसे आधा अधूरा लिखा हो उसमें सही शब्द सही अक्षर लिखना रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। पिक्चर किसी का भी नहीं बनाना है, सिर्फ नाम की प्रैक्टिस करनी है, लिखना आना चाहिए। ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इस एक्सरसाइज की इसकी क्योंकि सार्थक शब्द तभी बनेगा जब आप उसको अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। चित्र देखकर नाम लिखो, हो सकता है इसमें से भी कोई चित्र आ जाए और उसका आधा अधूरा शब्द हो और उसका पूरा लिखना रहे, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मतलब इनके सिर्फ नाम लिखने हैं आपको, पिक्चर किसी का भी नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद इनके नाम भी आपको अच्छे से रेडी करने हैं और इनको नोटबुक में लिखना रहेगा। सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं, पिक्चर किसी का भी ड्रॉ नहीं करना है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।